राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें बहुत ही कॉमन। जब भी कोई नेता कोई बयान देता है, कुछ भी जेस्चर करता है, तुरंत इससे गुटबाजी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या सच में राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी है या फिर कुछ और चल रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर में और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। पिछले कई दिनों से लगातार ये बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में अब एक लकीर खींची, क्योंकि सचिन पायलट के सामने अब अशोक गहलोत के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा भी एक प्रतिद्वंदी की तरह है, क्योंकि वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखने लगे। क्या ये सच है? क्या सच में राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है? क्या सच में अब गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या फिर दोनों एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? तो आज इस बारे में बात। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा से एक सवाल किया गया सचिन पायलट को लेकर। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई में चौंकाने वाला था। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। पीसीसी की तरफ से जो अरे यार पायलट ही है, सीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सबके लिए सम्मानीय हैं। आपके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है क्या? तो गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट के लिए कहा कि वो सम्मानीय है। वो उससे पहले पीसीसी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की और इसके साथ उन्होंने भड़कते हुए बात कही कि आपके पास कोई और मुद्दे नहीं है क्या बीजेपी को घेरने? तो ये तमाम तरह की बातें ये साबित करती हैं कि अब कांग्रेस की जो राजस्थान में प्लानिंग चल रही है वो यही बताने की कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, राजस्थान में सब कुछ एकजुट है और सभी नेता एक साथ मिलकर अब पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी को मिलकर की तैयारी करनी है। और अगर ऐसा हुआ जो गुटबाजी सामने आई एक बार फिर से, तो जाहिर सी बात है कि 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। यही वजह है कि राजस्थान के तमाम नेता अब जनता के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि अब राजस्थान कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं और कोई भी विवाद अब नहीं। डोटासरा का ये बयान भले ही छोटा सा, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत गहरे। एक तरफ जहां डोटासरा ने मीडिया को ये कहकर आड़े हाथों लिया कि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने सचिन पायलट के गद और पद दोनों को कोट करते हुए पार्टी के भीतर चल रही किसी भी तरह की शीत युद्ध की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। इस बयान को अगर ध्यान से समझें तो इसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति दिखाई देगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। डोटासरा का ये कहना कि पायलट उनसे पहले पीसीसी चीफ रहे हैं और सम्मानित है, ये दर्शाता है कि संगठन में वरिष्ठता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या डोटासरा के इस बयान के बाद राजस्थान कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी पूरी तरह से थम जाएगी या फिर धरातल पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये खींचतान ऐसे ही चलती रहे? डोटासरा ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन राजस्थान की बदलती सियासत में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को आप कैसे देखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।